हेलो एवरीवन। आज मैं आप सबको पढ़ाने वाली हूँ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 3, जिसका नाम है म्याऊं म्याऊं। बच्चों, यह एक कविता है। इसमें एक लड़की है जो कि अपने रात के स्वप्न के बारे में बता रही है और किस तरह से वो सोई सोई रोने लगती है और सोई सोई ही बिलख बिलख कर रो रही है, कभी हंस रही है। इसी बारे में वो बता रही है और इसमें एक चूहे की भी स्टोरी है उसके साथ एक चूहा और उसकी कहानी है जिसमें जो इस पाठ में बताया गया है। तो पहले मैं आप सबको इसको पढ़ के बताऊंगी। सोई सोई एक रात में सोई सोई रोई, एकाएक बिलख कर रोई। रोती क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर काट गई थी चूहिया चूटी, चूहिया काट गई चूटी भर। सचमुच बहुत डरी चूहिया से सच बहुत डरी मैं। खड़ी देख कर चूहिया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी में। सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना, जरा डराना चूहिया को भी जरा डराना। कैसे उसको भला डराऊं, धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं। इसमें लड़की बता रही है कि सोई सोई एक रात में मैं सोई सोई थी। सोते सोते ही क्या हुआ, एक रात में सोई और एक रात में सोते सोते ही एकाएक बिलख कर रोई। सोते सोते वो क्या हुई, अचानक से बिलख बिलख कर सिसक कर रोने लगी। एकाएक बिलख कर रोई और फिर उसने और सिसक के रोया। सोते सोते उसके साथ क्या हुआ कि वो पहले रोने लगी और तेज चिल्ला के रोने लगी। रोती क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर, और रोती भी क्यों नहीं, मुझे मेरी नाक के एक नोक पर काट गई थी चूहिया चूटी काट गई थी चूटी भर। मैं क्यों नहीं रोती, मेरी एक नाक की नोक पर काट गई थी चूहिया चूटी। एक चूटी मतलब चींटी, एक चींटी भर की चूहिया यानी एक छोटी सी चूहिया काट गई चूटी भर। वो जो चूहिया चींटी भर की थी वो मुझे नाक पर काट गई थी, जो चींटी मुझे काट गई थी नाक पर, और इसीलिए मैं सोते सोते ही बिलख कर रोने लगी। सचमुच बहुत डरी चूहिया से सच बहुत डरी मैं। खड़ी देखकर चूहिया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी में। सचमुच सही में बहुत डरी चूहिया से, मैं उस चूहिया से बहुत डर गई थी। चूहिया से सच बहुत डरी मैं और बहुत ही डरने लगी थी, क्योंकि वह नींद में थी और अचानक से चूहिया ने जब उसको काट लिया तो वह बहुत ही डर गई। खड़ी देखकर चूहिया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी में, और जो चूहिया मैं खड़ी देखकर चूहिया को, जब मेरी आँख खुली तो मैंने जब चूहिया को देखा तो मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी में। हर सेकंड में कांपने लगी और तेज से क्या करी, वो हिलने लगी डर के मारे, क्योंकि चूहिया जो थे मुंह उठाए वहीं पर उसके पलंग के पास ही थी, और इसलिए वो क्या हुआ, चूहिया से और भी डरने लगी यानी कांपने लगी। सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना। तभी क्या हुआ, मुझे एक बहाना, एक दिमाग में एक विचार उसको आया, एक बहुत अच्छा बहाना आ गया। मुझको एक बहाना सूझा मतलब अचानक से उसके दिमाग में विचार आया। जरा डराना चूहिया को भी जरा डराना। फिर उसने हिम्मत नहीं हारी। जब हम कभी डर जाते हैं तो हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए और हमें फिर उसका जवाब बहादुरी के साथ देना चाहिए। ये चूहिया के माध्यम से वो बता रही। पहले तो वो डर गई, फिर उसके दिमाग थोड़ी देर के लिए डरी, लेकिन फिर उसने हिम्मत बांधी और फिर वो अचानक से उसके दिमाग में एक विचार आया कि जरा डराना चूहिया को, हमें भी थोड़ा चूहिया को डराना चाहिए, चूहिया को भी जरा डराना, और इस चूहिया को भी थोड़ा तो मैं डरा सकती हूँ। ऐसा उसने सोचा कि अगर ये चूहिया इतनी छोटी है और मुझे डरा सकती है तो मैं भी कुछ ऐसा सोचती हूँ कि ये चूहिया भी मुझसे डरने लगे। क्योंकि बच्चे जब हम कभी डर जाते हैं तो फिर हम
उसी आदमी को बहादुर समझने लगते हैं जो हमारे सामने वाला हमको डराया रहता है। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि उससे भी ज़्यादा बहादुर हमारे अंदर भी है। इसीलिए हमें बहादुरी के साथ वही जवाब या उसी तरह से उसको सामने वाले को डराना ज़रूरी होता है। ऐसा उस लड़की ने सोचा और वह फिर से हिम्मत बांधकर एक दिमाग में विचार लाई और उस चूहिया को डराने के लिए सोचा। कैसे भला डराऊं उसको, कैसे उसको भला डराऊं, धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं। बच्चों इस वाली पंक्ति में बताया गया चूहिया किससे डरती है बच्चों? बिल्ली से। हर चीज़ का कोई न कोई तोड़ होता है। कोई भी जानवर हो, कोई भी पक्षी हो, किसी न किसी जानवर या किसी न किसी पक्षी से डरता है। और कोई भी इंसान ऐसा होता है किसी न किसी इंसान से डरता है। और हर आदमी की कोई न कोई कमजोरी होती है। इस कविता में, इस पंक्ति में बताया। फिर उसके दिमाग में विचार आया लड़की के, चूहिया किससे डरेगी? वो सोचने लगी। फिर उसके दिमाग में आया कि यह सिर्फ बिल्ली रानी से ही डरेगी, और इसलिए उसने बिल्ली की आवाज़ निकालने के लिए सोचा और चिड़िया को डराने का विचार बनाया। कैसे भला डराऊं मैं, कैसे, हे भगवान मैं कैसे डराऊं इसको, कैसे उसको भला डराऊं, अब कैसे उसको मैं डराऊं। धीरे से मैं बोली। उसने क्या किया? धीरे से आवाज़ निकाली। किसकी आवाज़ निकाली बच्चों? बिल्ली की, क्योंकि बिल्ली की आवाज़ से ही चूहा भागता है। उसने धीरे से क्या बोला? म्याऊं 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 म्याऊं। धीरे से उसने म्याऊं म्याऊं करके बिल्ली की आवाज़ निकाली, जिससे चूहिया सरपट भाग गई। तो उसने क्या किया बच्चों? हिम्मत नहीं हारी और उसने दिमाग से सोचा कि कैसे मैं इसका जवाब दूं जिस चूहिया ने मुझे नाक पर सोते में काट लिया। क्या वो जागती रहती बच्चों तो वो जो चूहिया थी उसे काट पाती? नहीं काट पाती। तो सोते में तो उसने काट लिया, सोते में उसने बहादुरी दिखाई। अब चूँकि ये तो इंसान है और वह एक चूहिया है, अब इसने दिमाग लगाया जागने के बाद कि मुझे चूहिया को किस तरह से हराना और डराना है। फिर उसने बिल्ली की आवाज़ निकाली और चूहिया को, जब भी बिल्ली घर में बोलती है बच्चों तो चूहिया क्या होती है? बिल में छिप जाती है। उसी तरह से इसने म्याऊं म्याऊं की आवाज़ निकाली और चूहिया को डराया। चूहिया सरपट भागी और कहाँ पहुँची बच्चों? अपने बिल में। बच्चों इस कविता में से आप सबको क्या करना है? कुछ लाइनों को अपनी कॉपी में लिखना है। इसमें 5 पैराग्राफ दिए हुए हैं, तो इसमें से आपको 2 पैराग्राफ यानी 8 लाइनें, 8 पंक्तियाँ अपनी कॉपी में लिखना है। बच्चों अब कॉपी में पाठ का नाम डालेंगे और तारीख डालते हुए इस कविता की 8 पंक्तियाँ लिखेंगे। और इसके अलावा आप सबके लिए होमवर्क, इसके अलावा बच्चों आप लोगों को, सॉरी मैंने होमवर्क बोल दिया था, एक्सरसाइज जाएगा जो कि आपके बुक का पेज नंबर भी उसमें डाला हुआ है, उसको आपको कॉपी में लिखना है। और शब्द अर्थ भी मैंने दिया है जो कि आपको कॉपी में पाठ का नाम डाल के, तारीख डाल के लिखना है। बच्चों आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें, यही कामना करते हुए हम लोग आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।